दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, वो है कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, जिसने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की नज़र अपनी तरफ खींची है। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार। कभी किसी देश का इतिहास संसद में नहीं बदलता, सड़क पर बदलता है। और कभी कभी सड़क पर भी नहीं, एक मोबाइल स्क्रीन पर बदलना शुरू हो जाता है। पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने शायद पहली बार ऐसा आंदोलन देखा, जो किसी विश्वविद्यालय से नहीं निकला, किसी राजनीतिक दल के ऑफिस से नहीं निकला, बल्कि इंस्टाग्राम की रील्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और लाखों युवाओं की बेचैनी से निकला। और आज जब यह आंदोलन अपनी पहली बड़ी जीत का दावा कर रहा है या कर चुका है, सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसने जीता और किसने हारा। सवाल यह है, क्या भारत की राजनीति में एक नई पीढ़ी ने दस्तक दे दी है, या फिर यह भी उन आंदोलनों की तरह होगा जिन्हें हम कुछ महीनों बाद भूल जाते हैं। मैं आज किसी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में बात नहीं करूंगा। मैं आज उस पीढ़ी की बात करना चाहता हूं जिसे हम जेन जी कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस कहानी का असली किरदार कोई नेता नहीं बल्कि भारत का युवा है। इसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़े, ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। कॉकरोच जैसा अपमानजनक शब्द को युवाओं ने पहचान में कैसे बदल दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पहली बार आंदोलन का मुख्य मंच कैसे बना, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सरकार ने आखिर झुकने का फैसला क्यों किया? क्या सरकार ने बातचीत की, कुछ प्रमुख मांगे मानी और उसके बाद समाप्त करने के लिए इस लेवल तक चली गई? लेकिन क्या यह सचमुच जीत है? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? यह आंदोलन शुरू कैसे होता है, इस पे जब हम बात करते हैं तो यह हर बड़े आंदोलन की शुरुआत किसी एक घटना से होती है, लेकिन यह एक घटना कभी अकेली नहीं होती, वह सिर्फ आखिरी चिंगारी होती है। इस आंदोलन में भी वही हुआ। ऊपर से देखने पर लगा कि मामला सिर्फ एक परीक्षा का है, पेपर लीक हुआ है, लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल उठे, गुस्सा फूटा। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से जाएं तो समझ आएगा कि यह सिर्फ एक पेपर का लीक का गुस्सा नहीं था। यह उस पीढ़ी का जमा हुआ गुस्सा था जो सालों से सुन रही थी, मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मेहनत करने के बाद भी उन्हें लगा कि सिस्टम निष्पक्ष नहीं है, तो उनका भरोसा टूटने लगा। यहीं से आंदोलन पैदा हुआ और यह लगातार बीजेपी के राज में ये चीज होती आ रही है। राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हुआ हो या फिर एथेनॉल का विषय हो, लोगों के अंदर ये लगने लगा है कि सिस्टम निष्पक्ष नहीं और कोई भी जवाबदेही किसी की नहीं है। तो ये एक परीक्षा के खिलाफ आंदोलन नहीं था, यह भरोसा टूटने के खिलाफ आंदोलन था, जो लोगों का बीजेपी के ऊपर से धीरे धीरे करके टूट रहा है। कॉकरोच जैसा अपमान शब्द बोला गया, बुरा लगा, लेकिन युवाओं ने उसी को अपनी पहचान बना लिया। अब इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात यही थी कि कॉकरोच, यदि आपको कॉकरोच बोला जाए तो कैसा लगेगा? आपको बहुत बुरा लगेगा, नाराज भी हो सकते हैं, लड़ भी सकते हैं आप, लेकिन उसे आप अपना अपमान मानेंगे। लेकिन ये जो नई जनरेशन है, इसने क्या किया? इसने वो जो कॉकरोच नाम की जो गाली इनको दी गई, उसे ही अपनी ताकत बना लिया। उसे ही बोला कि नहीं, जब आप जस्टिस ने उनको कॉकरोच बोला, बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी सफाई दी, लेकिन तब तक तीर निकल चुका था। तो लोगों ने उसी को, अपनी युवाओं ने ताकत बना लिया कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसे जितना आप दबाओगे वह उतनी बार वापस दिखाई देगा। उसे मारना बहुत मुश्किल है। यह भी कहा जाता है कि यदि परमाणु हमला भी हो जाए तब भी जो बचेगा वो सिर्फ कॉकरोच ही बचेगा। तो युवाओं ने इसी को अपना हथियार बना लिया कि तुम हमें ट्रोल करोगे, हमारा मजाक उड़ाओगे, हमें गायब नहीं कर सकते। लेकिन और यही जेन जी, एक दूसरी पीढ़ी जो हम लोगों की मिलेनियल है, उससे अलग दिखाई नजर आती है कि ये लोग अपमान से नहीं डरते। ये उसका मीम बना देते हैं, अपमान कहे गए शब्द का, और उस मीम को ही अपने एक सिंबल बना देते हैं और फिर उस सिंबल को आंदोलन का झंडा बना देते हैं। और वो झंडे का जो डंडा का जो हुआ वो बीजेपी का, और अभी आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये देख लिया। ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी इन लोगों की। और शायद जहां तक मुझे याद है, भारत की राजनीति ने पहली बार इतनी अच्छी मीम पॉलिटिक्स देखी है, यानी कि हंस हंस के आप लोगों का पेट दर्द करने लग जाएगा। इतने मीम्स की बाढ़ आ गई थी, यानी कि करोड़ों मीम्स आप लोगों ने इस टाइम देख लिए होंगे।
सोशल मीडिया पहली बार आंदोलन का मुख्य मंच बनकर निकला। हम अक्सर कहते थे कि सोशल मीडिया ने युवाओं को बिगाड़ दिया है, लेकिन शायद हम लोगों ने कभी भी नहीं समझा था इस चीज को कि सोशल मीडिया का जो आंदोलन इतनी बड़ी ताकत बन के निकल आएगा। पहले आंदोलन कहां से शुरू होते थे? यूनिवर्सिटी से शुरू होते थे, अखबारों तक पहुंचते थे, फिर टीवी पर आते थे, आखिरी में टीवी पर आते थे, फिर जाके उनको सीरियस लेना शुरू होता था। लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब कहां से आंदोलन निकल रहे हैं? अब इंस्टाग्राम पे लोगों का गुस्सा दिखता है, व्हाट्सएप पे फैलता है, और एक्स जिसे पहले हम ट्विटर बोलते थे उसके ऊपर ट्रेंड बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है? लोग उसी से कनेक्ट होकर सड़क पर आ जाते हैं। यानी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसके ऊपर लोगों का विश्वास बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो गया है। अब लोग सोशल मीडिया से ही एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो इस आंदोलन ने यही किया कि एक संगठन ने लाखों लोगों को नहीं बुलाया, लोग सोशल मीडिया से जुड़कर आ गए। एक रील 10 लाख लोगों तक पहुंची, एक मीम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा, एक हैशटैग पूरे देश में फैल गया। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। इसकी कोई एक रैली नहीं थी, पूरा इंटरनेट इसकी रैली से भरा हुआ था। सरकार ने आखिर झुकने का फैसला किया जब उन्हें दिखा 20 तारीख के आंदोलन के बाद कि अब इन युवाओं को रोक पाना उनके बस की बात नहीं है। तो उसके बाद सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार एक दिन सुबह उठी और उसने कहा कि चलिए मांगे मान लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे राजनीति नहीं चलती है। सरकार तब झुकती है जब उन्हें लगता है न झुकने की राजनीतिक कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ेगी। हमने नेपाल में भी देख चुके हैं, बांग्लादेश में भी देखा है और श्रीलंका में भी देखा है। और भारत में जब 20 तारीख को जैन जी ने संसद को घेराव किया, सरकार की हालत बहुत खराब हो गई थी उस दिन, चाहे वो स्वीकार करें या ना करें। दिल्ली से निकलकर यह आंदोलन पूरे देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचा है। नासिक में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। संसद में भी विपक्ष है, विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाएगा। और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने इसमें साथ नहीं दिया। विपक्ष ने अपना दायित्व निभाया और संसद को चलने ही नहीं दिया। और सरकार और आंदोलनकारियों के बीच पहली तभी बातचीत शुरू हुई और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इन्होंने लेकर पीछे हटने का, और इसके ऊपर जब उन्हें दिखा बीजेपी को कि अब पीछे नहीं हटेगी, ये जो युवाओं की जो एक रैली, जो जनसभा इतनी बड़ी बनती है, जो एक ट्रेंड सेट हो गया है कि जंतर मंतर पे लाखों लोग आने लग रहे हैं कि ये अब पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो उसके बाद सरकार ने बातचीत का रास्ता खोला और झुकने में ही अपना फायदा समझा। क्योंकि शनिवार के दिन आंदोलन खत्म हुआ। अब सोचिए यदि रविवार तक ये आंदोलन चल जाता तो कितनी भीड़ जंतर मंतर पर आती, दिल्ली की सड़कों पे घूम रही होती, जिसको रोकने के लिए बंगाल से मिलिट्री की कंपनी बुला ली थी बीजेपी ने। लेकिन क्या मिलिट्री और पुलिस इन यूथ को, जो हमारे घर के बच्चे हैं, इनको लाठी मारना या गोली मारने में सहज हो पाते? तो जवाब है नहीं। कोई भी नहीं चाहेगा। ये हमारे देश का भविष्य है। इनके ऊपर आप लाठी या गोली नहीं चला सकते, इनको प्यार से ही मनाया जा सकता है। जो आजकल आप देख भी रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, फ्रेंड्स कह के संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इतनी देर क्यों कर दी आपने? अभी एक आंदोलन खत्म हुआ है, अभी एथेनॉल पे भी बात हो रही है कि नितिन गडकरी जी, आप जो हर गाड़ी का कूड़ा करने पे तुले हुए हैं एथेनॉल मिला के, ऐसे देश नहीं चलेगा। और जो विरोध करे उस पे क्या बोला जाए कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। यही चीज राम मंदिर के समय भी, जो चढ़ावा चोरी का मामला हुआ, चंपत राय क्या कह रहे थे, यहां कुछ नहीं हुआ, कोई जवाबदेही को तैयार नहीं था। और इसी वजह से ये सिर्फ एक नीट का आंदोलन नहीं था, जो लोगों के अंदर एक हताशा बन गई है कि भैया सरकार किसी भी चीज के लिए जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, सरकार बात करने को तैयार नहीं है। घोटाले हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। बस ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही करते हैं। जनता क्या है, 2 बार बोलेगी उसके बाद चुप हो जाएगी। लेकिन जैन जी ने जो ये आंदोलन किया, जैन जी ने ये बता दिया कि नहीं, अब चुप नहीं रहा जाएगा, अब आपसे जवाब मांगा जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे देश नहीं चलता है। और मैं इसे लोकतंत्र का दबाव ही कहूंगा, जिससे पूरी बीजेपी, जो अब तक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट अपने आप को कहलाने का दम भर रही थी, उसे झुका दिया गया। लाखों युवाओं की आवाज इतनी बड़ी हो गई कि उसे अनसुना करना इनके लिए मुश्किल हो गया। और शायद यही इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी सीख है।
लोकतंत्र में कभी भी सबसे बड़ी ताकत किसी नेता के पास नहीं होती है, बल्कि उस जनता के पास होती है जो पहली बार यह तय करती है कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी लगातार इन्हीं मुद्दों के ऊपर आपसे मैं बात करता रहूंगा। जो भी आप लोगों का सुझाव हो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद।